वेलकम बैक टू माय चैनल। इस बार ना मेरी आईब्रोज बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई है। और गाइस इतनी ठंड हो रही है ना कि हालत एकदम मतलब ख़राब हो गई है। इतनी ज़्यादा ठंड है। मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है और मुझे जाना है अभी धन्वी को लेके डॉक्टर के पास। धन्वी को थोड़ी सी स्किन एलर्जी हो रही है, मतलब रेसेस हो जा रहे हैं। और ठंड इतना है कि हम डाइपर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। डाइपर तो पहनाना ही पड़ेगा कैसे भी। बट उसको जैसे ही मैं डाइपर पहना रही हूँ ना तो बहुत ज़्यादा रैशेज़ की प्रॉब्लम हो जा रही है। तो एक बार मैं स्किन डॉक्टर को दिखाऊंगी। और मैंने आपको अपना बताया था ना कि मुझे स्किन पे हो रहा है। अभी यहाँ पे देखो आप, यहाँ कुछ आपको चेंज लग रहा है ये सब। तो ये चीज़ पता नहीं मुझे भी क्यों हो जा रही है। मेरे को स्किन की कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होती है, बट पता नहीं क्यों हो जा रही है एकदम से अचानक से, कि ऐसे चित्ते चित्ते से हो जा रहे हैं। तो मैं अपना दिखाऊंगी, देखती हूँ डॉक्टर क्या बोलता है। और बस मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। और बहुत स्पेशल चीज़ें भी होने वाली हैं। अब बस हम किसी चीज़ की तैयारियों में ज़ोरों शोरों से लगने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना, मेरे मायके में फंक्शन है, तब बस उसकी खरीदारियों में, तैयारियों में, सारी चीज़ों में लगने वाले हैं। सो गाइस बिस्तर छोड़ दिया है मैंने, और ठंड ने तो मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना हद पार कर देना, तो वही वाला हाल हुआ पड़ा है। ठंड ने बिल्कुल हद पार कर दी है। अब जल्दी से रेडी होती हूँ और मैं निकल जाती हूँ मार्केट के लिए। और गाइस मैं कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ डेली में ना, मैं बहुत कुछ नहीं करती हूँ सही बताऊँ तो। कभी कभी मतलब अभी गोल्ड की शॉप पे जाना है तो थोड़ा सा मतलब अच्छे से जाना है। सो बस इसीलिए अच्छे से मेकअप कर रही हूँ। अदरवाइज मैं ऐसे ही उठ के चली जाती, बिकॉज ठंड इतनी है ना यार, फेस पे कुछ लगाने का मन नहीं करता है। तो चलिए जल्दी से रेडी होते हैं और चलते हैं। मैंने टोनर लगा लिया है और अपना सनस्क्रीन ऑलरेडी लगा लिया है। उसके बाद मैं लगाऊंगी प्राइमर, जो कि मेरा फेवरेट है। ये है पर्पल का ट्रू ज्वेल 24 कैरेट गोल्ड प्राइमर। एंड गाइज इस प्राइमर में आप देखोगे ना तो आपको छोटे छोटे से गोल्ड के पार्टिकल्स नजर आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा है। आपके फेस को एक बहुत ही प्यारा सा ग्लो देता है प्राइमर। ऑल्सो प्राइमर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। आपके जो ओपन पोर्स है उसको ढक देता है, मतलब ओपन पोर्स को क्लोज करता है। तो आपका जो मेकअप है वो डायरेक्ट आपकी स्किन पे नहीं लगता है, तो स्किन को मेकअप से हार्म करने से बचाता है आपके फेस को प्राइमर। तो आपको हमेशा मेकअप करने से पहले अच्छा सा आपको प्राइमर यूज़ करना चाहिए। सो आप यूज़ कर सकते हो पर्पल का ये बहुत प्यारा सा 24 कैरेट गोल्ड प्राइमर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा कंसीलर लगाऊंगी और कुछ नहीं लगाऊंगी, बिकॉज नीचे थोड़े से यहाँ से डार्क सर्कल्स हैं। और उसके बाद थोड़ा सा ब्लश एंड हाइलाइटर एंड थोड़ा सा आई शेडो लगा लूँगी। उसके बाद जल्दी से निकल जाऊंगी। चलिए सो गाइज ये जो प्राइमर है ना, ये काफ़ी रिच पैकेजिंग में आता है। ट्रू ज्वेल 24 कैरेट गोल्ड 20 ml में आता है। आपको 475 रुपीज़ में मिल जाएगा। उसके बाद जो सेकंड प्रोडक्ट है वो मैं यूज़ करूँगी कंसीलर। ये पर्पल का हाइड एंड सीक क्रीम टू पाउडर फाउंडेशन कंसीलर स्टिक है। आलमंड चेज 5 इसका जो शेड है वो है। एंड गाइज मैं एक चीज़ बता दूँ, काफ़ी ट्रेवल फ्रेंडली है एंड बहुत प्यारा सा लुक क्रिएट करता है। अगर आपको फाउंडेशन लगाने का मन नहीं है तो आप कंसीलर से यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने कंसीलर लगा लिया। उसके बाद मैंने लगाया है पर्पल का जेमस्टोन लव आई शेडो पैलेट। इसमें 4 शेड आते हैं, चारों शेड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ये 699 रुपीज़ में आता है। अगेन हाईली पिगमेंटेड है एंड सुपर ब्लेंडेबल है, वेलवेटी स्मूथ कलर है इसमें, और ये गाइस ट्रेवल फ्रेंडली है अगेन। उसके बाद मैंने जो थर्ड जो स्टेप फॉलो किया है वो लगाया मैंने ब्लश। अगेन ये पर्पल का ब्लश है। एंड गाइज ये इतने छोटे छोटे से, इतने क्यूट से पैकेजिंग है। इसी ब्लश को ना एज अ लिपस्टिक भी यूज़ कर लिया, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये ब्लश स्टिक। ये जो शेड है ये है रेड स्वीट हार्ट 2। उसके बाद लास्ट है मेरा हाइलाइटर, जो कि अगेन पाउडर के फॉर्म में आता है, स्टिक हाइलाइटर चैम्पेन पॉप 4, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लुक दे। सो गाइज डन, बस मैं इतना ही करूँगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करूँगी। एंड गाइज मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा, एक तो प्राइमर, बिकॉज वो स्किन में बहुत अच्छे से मतलब अब एब्जॉर्ब हो गया। और सेकंड चीज़ इसका ब्लश एंड हाइलाइटर मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। हाइलाइटर एंड ब्लश को तो मैं ज़रूर बोलूँगी आप बाय करो, एंड ऑल्सो प्राइमर को तो ज़रूर से ज़रूर बाय करो। आपका चेहरे को एकदम गोल्ड की तरह खिला देगा ये जो प्रोडक्ट है। सो गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड ऑल्सो 6 से लेके 13 जनवरी तक आपको पर्पल पे सेल स्टार्ट होने वाली है, न्यू लुक सेल, जिसमें आपको बहुत सारे ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स मिलेंगे। साथ ही साथ 9 जनवरी को बाय
बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर आपको मिलेगा पर्पल के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे, जो इसमें से आप कुछ भी ले सकते हो, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो जल्दी से चेकआउट करें, ये बहुत जल्दी लाइव होने वाला है ये सेल, तो इस सेल को बिल्कुल भी मिस आउट ना करें। एंड डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर ले। बाय। मेरे साथ मम्मी भी जा रही हैं, मम्मी ने बोला चलो मैं भी चलती हूँ, सब्जी वगैरह लेना था तो उधर से सब्जी वब्जी भी लेते हुए आएंगे। तो मैं ठीक है चलो, तो मम्मी भी जा रही है। बहुत ठंड है यार, बहुत ही ज़्यादा। चलो चलो, दादी गई उधर, आज दादी दादी डाल, अभी तो वो धुला नहीं है तो कैसे डाल देगी, उसको समझ नहीं आएगा ना। गाइस, न्यू ईयर के टाइम पे मार्केट कितनी ज़्यादा सुंदर लगती है ना, सारी चीज़ें इतनी डेकोरेटिव होती है, सबको डेकोरेट करके रखते हैं, बहुत प्यारी लगती है। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पे भी टाइम लगता, तो फिर हम आ गए, कुछ चीज़ें लेनी थी घर के लिए, तो हम लोग वो लेने आ गए कि पहले ये ले लेते हैं। आज हम बहुत सारा काम लेके निकले थे, मम्मी को सब्ज़ी लेने जाना था डॉक्टर के पास, फिर बहुत सारी चीज़ें थी। और तो फिर हम ज्वेलर्स की शॉप पे भी गए, बट वहाँ पे गए तो देखो आगे क्या हुआ। मम्मा से बोलो। नहीं दादी, बेटा वो आपके काम की चीज़ नहीं है, गंदा है। ले लिया है दादी ने, रखा हुआ है, घर पे देंगे। एक लोगे तो फिर लड़ाई होगी मम्मी। सो गाइज़, ये मम्मी के लिए मैंने बहुत छोटा सा गिफ्ट मंगाया था, जो मम्मी को पसंद था। मम्मी ने देखा था और ऐसे ही कभी बताया था मुझे कि ये अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा चलो मम्मी को गिफ्ट दिया जाए। एंड मम्मी की $1 मिलियन वाली स्माइल, जब कोई चीज़ हमें पसंद होती है ना और हमें उसकी उम्मीद नहीं होती है कि अभी हो जाएगा, आ जाएगा। ये जूक का बैग है, जो लास्ट टाइम आप देखते थे ना, एक मम्मी ने लिया हुआ था, तो वो मैंने मंगाया था, तो वो कहीं मम्मी का छूट गया था, तो तब से मम्मी को बहुत पसंद था। तो कभी बातें होती थी तो मम्मी बोला करती थी कि वो अच्छा था, ऐसा था, तो मैंने चलो एक मम्मी के लिए मंगा के और मम्मी को सरप्राइज़ दिया जाए, मम्मी खुश हो जाए। एंड मम्मी की स्माइल देखो कितनी हैप्पी है। एंड गाइज़, ये देखो धन्वी को जो देखती है ना वो करती है। देखो किस तरीके से हम प्याज कट करते हैं, वो वहाँ पे लेके बैठ रही है। आई नो रिस्की है, बट मैंने तुरंत ले लिया था उसका वो जैसे देख के। करके रखो, करो करो करो। करो करो भाई। क्या करने लग गई है? चीटिंग कर रही हो आप, चीटिंग कर रहे हो, फिर से करो। देन वी नो चीटिंग। करो करो करो, देखो पापा भी कर रहे। करो अच्छे से, ऐसे लो ऐसे करो जैसे पापा कर रहे, मामा ने भी किया। देखो जल्दी करो जल्दी करो, करो 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 अभी करो। मामा एक्टिंग कर रही है। हाँ आप करो करो। आप सो जाओ सो जाओ सो जाओ। कैसे मम्मी हंस रहे हैं, मम्मी कैसे किए थे, एक बार और करो तो। हंस रहे हैं, करो तो सही, कैसे किए थे आप अभी आके। एक्टिंग कर रहे हैं, फुल ऑन एक्टिंग। बाय मम्मी। धन्वी, ये क्या बोल रहे हो आप? क्या ये क्या किया आपने? ये सब कुछ क्या किया? ये कैसे कूड़ा फैलाया आपने सब कुछ? धन्वी धन्वी इधर देखो। हेलो एवरीवन। सो ये ब्लॉग उस दिन से चल रहा है, ये 2-3 दिन हो गया ब्लॉग चलते हुए और एंड नहीं हुआ है। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, वो फेस से आपको पता चल रहा होगा, ठंड लग गई है। हीरोइन बन रही थी ज़्यादा ठंड में, तो
तो ठंड लग गई मुझे। और ये देखो इसका नाटक चल रहा है धन्वी का। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि प्रॉपर आप अपने बेड का और सारी चीज़ें दिखाओ, साइड टेबल क्यों नहीं लिया, ये सारी चीज़ें। तो गाइज़ जैसे कि आपको पता है ना, हम लोग अभी इंटीरियर कराने वाले हैं, तो इसीलिए हमने साइड टेबल नहीं लिया कि जब थोड़ा सा बजट का भी था। डे का है, मैं उस दिन मम्मी पीछे मार्केट बुला नहीं रही, जा पाई थी बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी बस सी यही चीज़ ज़्यादा है। तो ही साइड ख़राब टेबल हो अभी गई हमने थी, ली नहीं है, थोड़ा सा तो मैं बजट नहीं जा हमारा पाई। ठीक हो जाए तो हम सारी फिर चीज़ें और अच्छे मैं से लेंगे। आ बहुत सारी गई थी चीज़ें लेनी है किचन में और और रात का जो खाना गद्दे हैं बनाया। वो भी अभी हमने नहीं लिया है, वो भी फिर हम उसके लेंगे। बाद थोड़ा सोचा कि टाइम चाहिए, देखेंगे हर अगले चीज़ धीरे दिन धीरे जा होती है पाते ना, हैं सारी चीज़ें नहीं एक जा साथ पाते नहीं हो हैं, क्या पाती होता हैं। है कैसे तो होता धीरे है। धीरे हम सारी चीज़ें लेंगे। अभी मुझे गोल्ड की शॉप पे जाना है, बहुत ज़रूरी चीज़ लेना है मम्मी के साथ जाके। और वो कब से प्लान हो रहा था, सब अब सोचेंगे कि अभी तो आप कह रहे थे बजट का, तो वो ऐसी चीज़ है ना जो हमें चाहिए, चाहे चाहे बजट इधर उधर हो, बट वो ज़रूरत की चीज़ है, वो हमें चाहिए ही चाहिए। तो बस चलते हैं और लेते हैं। मम्मी और मैं जाएंगे। कल भी मैं नहा के रेडी हुई थी जाने के लिए, बट मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, कल चलेंगे। तो हम आज जाएंगे, होप सो आज जा पाएँ। अभी तो फ़िलहाल मुझे चादर वगैरह सब ठीक करना है, रूम वूम ठीक करना है। मैं सो रही थी और मुझे इतनी अच्छी मतलब चीज़ लगी ना कि मैं से सो रही थी। नाश्ता वगैरह लंच वंच सब चले गए ऑफिस, फिर मैं सो गई थी 1 घंटा। और पापा जी धन्वी को अंदर नहीं आने दे रहे थे कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम इधर ही खेलो। तो मुझे इतनी अच्छी लगती है ना जब आपके सास ससुर आपके लिए सोचें, तो बहुत अच्छा लगता है। तो पापा जी नहीं आने दे रहे थे, लेकिन अब आई है ये जब मैं उठी। धन्वी, धन्वी हाय। नो 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 नो, ये देखो, घूमर 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 रे, डांस कर दो, कर घूमर घूमर। सुनो, इधर आ धन्वी, इधर आ, इधर आ। एक बार ऐसे बोलो, नो 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 नो। अभी उसको डांस करना है। आप लोग मुझे बोलते हो डांस कहीं भी करने लगती है, मेरी बेटी देखे तो मुझसे 4 कदम आगे जाएगी, और मेरे हस्बैंड से। ये तो हमसे भी ज़्यादा डांस में इसको मज़ा आता है। करना चाहिए यार, डांस करने से पता है कितनी खुशी मिलती है, एकदम मस्त मज़ा आता है डांस करने से। धन्वी ये क्या कर रहे हो? एक मामा को पूछी दो, पहले मामा को एक पूछी दो। एक पूछी दे दो मामा को, एक पूछी प्लीज। एक बार बोलो, सुनो मामा जो सिखा रही है, बोलो हेलो हेलो गाइस, गाइस बोलो गाइस। अच्छा बोलो कैसे, अच्छा बोलो कैसे, कैसे हो, हो, लव, लव यू, लव यू, लव यू। सो ये नेक्स्ट डे का है। मैं उस दिन भी मार्केट नहीं जा पाई थी बिकॉज़ मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तो मैं नहीं जा पाई। फिर मैं आ गई थी किचन में और रात का खाना बनाया। फिर उसके बाद सोचा कि देखेंगे अगले दिन जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं, क्या होता है कैसे होता है। सो गाइस रात के बज रहे हैं 12 और धन्वी को अभी तक नींद नहीं आ रही है। आज मैं और धन्वी अकेले हैं इस बेड पे, बिकॉज मेरे बाल कैसे रखे हैं, मेरी तबीयत। क्या बेटा, ये देख, ये दो आपके वो, ये देख, टुई 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 टुई। हम पापा को मिस कर रहे हो? कर रहे हो? पापा के पास जाओगे? कहाँ है पापा? धन्वी पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? पापा को, अच्छा पहले बताओ, पापा को मिस कर रहे हो? पापा को मिस कर रहे हो? हाँ बहुत। सो गाइस रात के 11 बज रहे हैं, ना मुझे नींद आ रही ना धन्वी को पापा की याद आ रही है। हाँ, तो पतिदेव गए हैं ऑफिस के कुछ काम से, ऑफिशियल ट्रिप है उनका, बॉम्बे गए हुए हैं और कल आएंगे शाम तक। सो बस मैं और धन्वी को नींद नहीं आ रही है, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लिया जाए। ब्लॉग तो चल ही रहा है, 2-3 दिन से चल ही रहा है। बेटा मम्मा के सर में दर्द हो रहा है, छोड़ो छोड़ बेटा। छोड़ो।
पापा 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 क्यों बुला रहे हो? बोलो अंकल, पहले बोलो अंकल। अंकल अंकल हाँ क्या बोलो अंकल, बोलो अंकल। कि आप मुझे कैसे छोड़ के जाएंगे? अरे अब पीछे जाके बैठ गई है जानवी। चलो आप और भैया कहीं नहीं जा रहे हो, सिर्फ मम्मा और दादी जा रही है। आओ बाबू, आप और भैया अंदर घर पे रहो, मम्मा दादी थोड़ा घूम के आती है। धनवी नो, धनवी नो। चलो भैया इधर सीट गंदा कर दी। देन हम गए स्लीप वेल में गद्दे वगैरह देखने के। एक बार देखते हैं, अगर बजट में हुआ, सारी चीज़ें हुई तो ले लेंगे। तो हम वहाँ गए और जिस तरीके से मुझे चाहिए है ना, जो मैट्रेस होता है स्प्रिंग वाला चाहिए था मेरे को, तो उस तरीके का मैंने यहाँ पे जब रेट पूछा तो उन्होंने बोला 1.5 लाख। यस गाइस, मैं इतना शॉक्ड हो गई क्योंकि मेरे को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतना महंगा मैट्रेस आता है। 1.5 लाख का यार, कोई इंसान 50-60 हज़ार का बेड लेगा, उतने में 1.5 लाख का कोई कैसे वो मैट्रेस डालेगा। मैं तो बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ हूँ। मैंने बोला भैया छोड़ तो नहीं चाहिए, और वो हमारे बॉडी के लिए सेफ़ भी नहीं होता है, ऐसा बोल रहे थे ये भैया। तो वो होटल वगैरह में ही अच्छे लगते हैं, घर पे आप डेली यूज़ में नहीं ला सकते हो। देन फिर मेरे को अपनी ये साड़ी देनी थी ड्राई क्लीन के लिए, तो हम ड्राई क्लीन वाले भैया के पास आ गए। मेरी ये साड़ी 2 बार मैंने पहनी है, और ये सिल्क की, प्योर सिल्क की साड़ी है, और दोनों बार धनवी ने इसमें वॉमिट कर दिया। मैं खुद सॉल उड़ के आ गई, मम्मी को बिना सॉल के गए। तो देख रहे हो मम्मी, जैसे दिन आगे बढ़ रहा है ना, और ज़्यादा ठंड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। छत पे देन हम आ गए बग्गा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ पे हमें पहला कोई ज्वेलर्स का पता चला है कि यहाँ पे आसपास है। तो हम लोग एक दिन और आए थे ना, तो उस दिन बंद था, बिकॉज़ मंडे को बंद रहता है हमारे यहाँ का मार्केट। तो फिर हम आ गए, इनके पास इतने सारे कलेक्शंस थे। और सबसे अच्छी चीज़ कि जो इसमें हमें जिन्होंने अटेंड किया था वो बिहार से थे, और अगर कोई बिहार का मिल जाता है ना तो मन एकदम चंगा हो जाता है, मतलब अच्छा लगने लगता है। फिर हमें देखनी थी नोज़ रिंग। मेरी नोज़ रिंग, जैसे कि मैंने आपको बताए हैं बहुत सारे ब्लॉग्स में, बार बार गिर जा रहे थे, तो मुझे चाहिए था। तो 2-3 दिन हो गए थे मेरा नाक खाली था, तो मम्मी बहुत डांट रही थी कि शादी के बाद नाक ऐसे नहीं रखते हैं। तो हम लोग आ गए नोज़ रिंग लेने के लिए, और नोज़ रिंग मैंने ली, और क्या लिया वो तो आप लोग लास्ट में देखना कि मम्मी ने क्या लिया, मैंने क्या लिया, और क्या क्या चीज़ें देखी। और भी जैसे कि मैं बता दूं, बहुत ज़रूरी ये, मतलब इसके जो डांट होते हैं ना, इतने मोटे थे कि ये नाक के अंदर जा ही नहीं रहा था। मतलब जैसे मुझे चाहिए था ना, मेरी पसंद का कोई नोज़ रिंग मुझे यहाँ पसंद ही नहीं आया, लेकिन काम चलाने के लिए तो लेना ही था। बट मम्मी ने एक बहुत प्यारी सी पसंद की, मम्मी के लिए आप लोग देखना आगे। एंड ऑल्सो हमें गोल्ड रिंग या ईयर रिंग भी देखना था। जैसे कि आपको मैं बता दूँ, मेरे मायके में फंक्शन है, शादी है, तो गिफ्ट करने के लिए चाहिए। अभी हम लोगों ने सोचा है, देखा था कि मतलब ऐसा कुछ सोच रहे हैं देने के लिए, बट हमें अभी यहाँ पे कुछ पसंद आया नहीं। आप लोग आगे डिज़ाइन देखो। कि फिर हमने लास्ट में देखा ना, तो मतलब ऐसे इतना दिल सा आ गया ना कि हमने रिंग्स देखी कि ऐसा लग रहा था कि यार कितने सुंदर सुंदर रिंग्स, मतलब क्या ही बताऊँ।
अपना पसंद कर लिया है। अब मैं मम्मी का भी देख रही थी कि मम्मी पे कौन सा अच्छा लग रहा है, तो ये वाला मम्मी के लिए लिया था। तो ये मम्मी पे बहुत अच्छा लग रहा था और मेरा भी बहुत अच्छा था। तो हम दोनों ने सिंपल सा लिया था। हम दोनों को मन के हिसाब से तो नहीं मिला था, जैसा हमें चाहिए था वैसा तो नहीं मिला था। ये मैंने लिया है बिल्कुल सिंपल सा। देन हमने देखनी स्टार्ट करी रिंग्स। एंड गाइस मतलब जो इस तरीके से ये गोल वाली जो छतरी वाला डिज़ाइन होता है ना रिंग का, वो मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे पास है भी, लेकिन ये डिज़ाइन ना मुझे बहुत सुंदर लगता है। ऐसा लगता है ना कि दूर से ही दिख जाएगा। मुझे डायमंड से रिंग ज़्यादा पसंद नहीं आते, बिकॉज डायमंड ना मतलब इतने खास नहीं लगते, इंसान जल्दी बोर हो जाता है। और ये जैसे गोल्ड वाले जो बड़े बड़े से रिंग्स होते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली मुझे रिंग पहनना बहुत अच्छा लगता है। और इनके पास ना मतलब इतनी सारी वैरायटीज़ थी कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन जिस तरीके का मम्मी को इस तरीके से गोल्ड वाली जो रिंग्स होती है वो नहीं पसंद है। मम्मी को पसंद है जो नग वाली हो, डायमंड वाली हो, वैसी रिंग्स पसंद है। तो इनके पास वैसा कलेक्शन नहीं था, तो हमने बहुत सारी देखी। मम्मी को थोड़ा वैसा भी है कि मजबूत हो, ऐसा भी ना लगे कि हमने किसी को दिया कोई कहे कि ये क्या दे दिया। तो होता है ना, बड़ों के मन में बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे रिंग्स देखे, मैं से आपको भी दिखा देती हूँ। बट हमने इसमें से गाइस कौन सा लिया वो आपको आगे मैं बताऊँगी, दिखाऊँगी कि क्या लिया, कैसे लिया। बट ये वाली रिंग ना मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन ये मम्मी के फिंगर में जा नहीं रही थी, क्योंकि मम्मी वगैरह के हिसाब से ना बहुत प्यारी थी डेली यूज़ के लिए। मार्केट से आ गए मैं और मम्मी 2 दिन से, मतलब आज तो मैं पूरा दिन सुबह से लेके और दोपहर तक बस चुपचाप आंख बंद करके लेटी रही। मेरी तबीयत बिल्कुल मुझे सही फील नहीं हो रही थी। फिर एक होता नहीं है कि इरिटेशन होना, और उठी मैं उठ के जाके मैंने बाल धोए और मैंने नहा लिया। मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं बिल्कुल अपने आप को फ्रेश फील करूँगी। मैं अपना सारा काम कर रही हूँ टाइम पे, लेकिन काम करने के बाद जो मेरा पर्सनल काम था ना यूट्यूब का, मैं वो नहीं कर पा रही थी। उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि यार नहीं, मुझे चुपचाप लेटना है, सर में दर्द हो रहा था, ठंड लग गई थी। बट मैंने फाइनली छोड़ा। फिर मैंने मम्मी चलो मार्केट चलते हैं। सो मैं और मम्मी मार्केट गए। सिर्फ मुझे नोज़ पिन लेनी थी, क्योंकि मेरी नोज़ पिन जैसे मैंने आपको बताया था ना पिछले कई ब्लॉग में कि गिर जा रही थी बार बार। उसके नीचे पीछे की जो तलियाँ होती है ना वो गिर जा रही थी। तो हम लोग ज़्यादातर मतलब वहीं से लेते हैं, लोधी रोड वगैरह जब जाते हैं तो कल्याण वगैरह से लेते हैं। बट हमें यहाँ पे अर्जेंसी में लेना था, तो यहाँ पे एक बग्गा था, हम आ गए तो मैंने ये लिए। वहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा था, सिर्फ एक यही नोज़ पिन थी जो छोटी सी थी, बाकी सब इतनी बड़ी बड़ी थी। तो हमने देखी बट हमें पसंद नहीं आई। तो हमने ये नोज़ रिंग मैंने ली और मम्मी ने ली, एक मम्मी को ली। मैं मेरा लेने गए थे, पर मम्मी से बोला कि नहीं मम्मी अब आप भी ले लो, मैं मेरा लेंगे। तो मेरे को यार ये हमेशा से होता है इस चीज़ को। बहुत लोग ये भी सोचते हैं ना कि मतलब पैसे का वो है कि गिफ्ट देके, नहीं भाई, गिफ्ट देके पैसों की लालच से कोई आपको प्यार नहीं करता है। सब आपको दिल से प्यार करते हैं। आज की जनरेशन में ना पैसे हर कोई कमा रहा है। मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ दिक्कत ही है ना कि हम फ्यूचर का नहीं सोचते हैं। हमें लगता है जो हमारा प्रेजेंट लाइफ है ना, बट लोग क्या करते हैं ना, ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि वो अपना फ्यूचर का सोच के अपने पैसे सेव करते हैं। बट मैं और मेरे हस्बैंड हम फ्यूचर का नहीं सोचते हैं कभी। हमें सिर्फ इतना होता है कि हमारा जो प्रेजेंट लाइफ चल रहा है ना वो अच्छे से रहे, हम अच्छी से मतलब लाइफ जिए। चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे हम हो, चाहे किसी भी कहीं पे भी हम ऐसा ना हो कि यहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करके और पैसे सेव करने के चक्कर में हम वो खुशी ना वो कर पाएँ। तो बस इसीलिए ऐसा आपको लगता है बहुत सारे लोगों को। तो बस मैं इसीलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग अभी भी कहने आ जाएंगे कि देखो सासू माँ को खुश करने के लिए। मम्मी मेरी वैसे ही बहुत खुश रहती है, उनको खुश करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये मेरे को खुद अंदर से ऐसा लगता है हमेशा से। मैं अपनी सोच बता रही हूँ आप लोग को कि जब पता नहीं क्यों मैं कभी भी किसी शॉप पे जाती हूँ ना, और जब मम्मी मेरे साथ होती हैं, जब से मेरी शादी हुई, ऐसा मैं शादी से पहले भी मेरे साथ था कि जब भी मैं अपने लिए कुछ भी लेती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार मम्मी के लिए तो लेना ही चाहिए। मैं अपनी सिस्टर के लिए कभी नहीं लेती, बट मैं अपनी मम्मी के लिए अब शादी से पहले भी लेती थी, और यहाँ पे भी मैं हमेशा, मुझे ऐसा लगता है यार मेरे लिए कुछ हो रहा है तो मम्मी के लिए भी होना चाहिए। तो बस मैं हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखती हूँ। बाकी और कोई वो नहीं था कि ज़रूरत नहीं थी कि मम्मी के पास, लेकिन फिर हम गए थे, अब मेरा ले रहे थे तो मैंने सोचा चलो एक मम्मी का भी ले लेते हैं। कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं थी जिससे, और वही है कि माँ बाप खुश हो गए। तो इसीलिए कभी कभी ना छोटी मोटी चीज़ें करनी चाहिए। आपके माँ बाप बहुत खुश होते हैं, हर जगह पैसे नहीं देखने चाहिए, अपने माँ बाप को खुश करना चाहिए। बस किसी भी तरीके से माँ बाप खुश हों, खुश करना चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए। सो बस आप दोनों ने शॉपिंग की और हम घर आ गए। हमने रिंग्स भी देखी 2-4,
रिंग्स का कुछ प्लान है तो हमने देखी, बट हमने आज रिंग्स ली नहीं है। हमने उनके पास, हमें ज़्यादा कलेक्शन पसंद आए नहीं, हमने उनको बोला थोड़े और लेके आना, फिर हम आके लेंगे। सो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपना खूब सारा प्यार हमें ऐसे ही देते रहे। लव यू, बाय बाय।